अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 7 करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ का। एज प्रीवियस लेक्चर जैसे हमने पढ़ा था कि पॉन्ड्स की हमने उसमें टाइप्स पढ़ी थी और हमने देखा था कि ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हमने किन किन चीज़ को देखना होता है कि बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एंड लेआउट ऑफ फिश। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स और इसके बाद हम देखेंगे MCQs अकॉर्डिंग टू लेक्चर। अच्छा, इसमें एक और बात भी बतानी थी कि आफ्टर इसके रह गए हैं कुछ ये लेक्चर नंबर 7 है और ये 10 तक होंगे मैक्सिमम। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे MCQ सीरीज़। MCQ सीरीज़ में जिसमें हमारे पास होंगे फॉर 300 टू 400 टू 500 MCQs। नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे बेसिक जोलॉजी, जिसमें हम सेल बायोलॉजी एंड डिफरेंट फिजियोलॉजी, मेमोलॉजी सब हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ के रिलेटेड। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन हम स्टार्ट करेंगे बेसिक जोलॉजी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमने देखना है कि टाइप्स ऑफ फिश पॉन्ड्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कंस्ट्रक्शन साइट पे हमने किन किन चीज़ को देखना होता है। जैसे हमने देखा था कि वाटर अवेलेबिलिटी एंड सॉइल अवेलेबिलिटी एंड डिफरेंट थिंग्स ऑन। आज हमने देखना है कि टाइप्स ऑफ फिश पॉन्ड्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज किस तरह से आ सकता है कि वो आपसे पूछ सकता है कि लो लेइंग एरियाज़ में कौन सा पॉन्ड इस्तेमाल कॉमन है, या जिसमें बहुत एक्सटेंसिव एंड सेमी इंटेंसिव कल्चर यूज़ हो तो वो कौन सा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास है एक्सकवेटेड पॉन्ड। अच्छा, ये पॉन्ड क्या होता है? इसमें ये होता है कि इंटायर पॉन्ड इज़ मेड बाय डिगिंग इनटू ग्राउंड। कि इंटायर पॉन्ड जो होता है वो डिग किया जाता है ग्राउंड में। एक डिग, एक खड्डा जिसे कहते हैं, या एक हॉल बनाया जाता है एक ग्राउंड में। फर्ज करें ग्राउंड है, ये इस ग्राउंड में एक खड्डा खोदा गया और इस पर पॉन्ड बनाया गया, इसे हम कहते हैं एक्सकवेटेड पॉन्ड। ये कॉमन होता है फ्लैट और लो लेइंग एरियाज़ में। और इसमें जो होता है इजी टू कंस्ट्रक्ट वेयर वाटर टेबल इज़ हाई। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होती है वो इसकी लो टू मीडियम, मतलब इसकी क्या कॉस्ट ही होगी, सिर्फ एक डिगिंग करने की कॉस्ट होगी। तो ये जो है लो टू मीडियम है। सूटेबल फॉर बहुत एक्सटेंसिव एंड सेमी इंटेंसिव कल्चर। अच्छा, ये जो टर्म है एक्सटेंसिव एंड सेमी इंटेंसिव कल्चर, ये लेक्चर नंबर 1 में ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। आप लेक्चर नंबर 1 को एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लीजिएगा तो ये दोनों टर्म आपको एक्सप्लेन हो जाएंगी। ये है जी इसकी पिक जो हमने अभी पढ़ा, एक्सकवेटेड पॉन्ड। अच्छा, इसमें क्या है कि ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इसमें एक ये होल डिग किया गया है और ये फ्लैट एरिया, ये होता है एक्सकवेटेड पॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास है एम्बैंकमेंट पॉन्ड। इसका प्रीवियस लेक्चर भी मैंने अच्छे से बताया था कि आपको कि इसको डाइक्स पॉन्ड भी कहते हैं। अच्छा, ये जो होता है ये हिली और स्लोप्ड एरियाज़ में होता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, होता नहीं है, मतलब कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय बिल्डिंग डाइक्स वॉल्स ऑन द थ्री साइड, मतलब कि वॉल्स बनाई जाती हैं। मींस ये हमारे पास एक है पॉन्ड, ये वॉल्स बनाई बनाई जाती हैं इसमें, इसे कहते हैं डाइक्स। वाटर इज़ हेल्ड बैक बाय द कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट। जो वाटर इसमें हेल्ड किया जाता है बाय कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट के ज़रिए। आइडियल फॉर द रेन फेड एंड स्प्रिंग फेड सिस्टम, मतलब कि पॉन्ड में जो पानी इस्तेमाल होता है, एक होता है रेन, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, रेन होता है, स्प्रिंग होता है, उसके बाद वेल्स का होता है, उसके बाद द रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग डाइक डिज़ाइन टू प्रिवेंट लीकेज। कि ये जो डाइक्स होते हैं इनका एक ख़ास स्लोप होता है, इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जब वाटर का लेवल यहाँ तक हो जाए तो वाटर यहाँ से लीक ना कर जाए, कि कोई भी फ़िश है या कुछ भी है तो वो यहाँ से बाहर ना आ जाए। इसलिए इसका जो एक मैक्सिमम या इसका जो होता है वो स्लोप रखा जाता है। और यहाँ पे जो मिड होता है, मिड वैल्यू वाटर का, और इसकी जो ये होती है लेंथ,
इसको भी मेंटेन किया जाता है, वो ऑलमोस्ट 2 मीटर, 1 to 5 to 2 मीटर होती है। ये लास्ट लेक्चर में जो वैल्यूज़ हैं वो एक्यूरेटेड और अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं लास्ट पिछले प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 में। ये यहाँ पे कंपैरिजन के लिए दो पिक्स दिखाई गई हैं। एक्सकावेटेड पॉन्ड वो होता है कि जो डिग किया गया है किसी भी ग्राउंड में, और इम्बैकमेंट वो होता है जिसमें डाइक्स बनाई गई हैं। ये डाइक्स है, इस तरह से यहाँ से भी एक डाइक्स होगी। ये डाइक्स बनाई गई हैं ताकि वाटर जो है उसको यहाँ मेंटेन किया जाए और यहाँ से पानी बाहर ना आए। नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट पॉन्ड। कंक्रीट से ही समझ आ रहा है कि वो सीमेंटेड है, और इसमें क्या है जी, मेड विद ब्रिक्स, मतलब कि वो ईंटों से बना हुआ है, और यूज़ इन हैचरीज, ये ज़्यादातर हैचरीज में यूज़ होता है, नर्सरीज में यूज़ होता है, ऑर्नामेंटल फिश कल्चर और बैकयार्ड एक्वाकल्चर में यूज़ होता है। अच्छा, हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें ब्रिक्स यूज़ हो रही हैं, इसमें सीमेंट यूज़ हो रही है। हमने पिछले प्रीवियस देखे हैं, जैसे एक्सकावेटेड है या जो हमारे पास इम्बैकमेंट है डाइक्स वाला, तो उनमें जो है वो इतनी कॉस्ट यूज़ नहीं हो रही, सीमेंट यूज़ नहीं हो रही, उसमें ब्रिक्स यूज़ नहीं हो रही। तो ये सूटेबल होता है स्मॉल स्केल के लिए और इंटेंसिव सिस्टम के लिए। वो पूछ सकता है कि पेपर में कि जो हैचरीज वगैरह में जो पॉन्ड यूज़ होते हैं वो कौन सी टाइप ऑफ पॉन्ड है, तो हमें याद होना चाहिए वो कौन सा है, सीमेंटेड पॉन्ड और कंक्रीट पॉन्ड। अच्छा, ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि अ पॉन्ड इज़ मेड इंटायरली बाय एक्सकवेशन इनटू द ग्राउंड, कि ग्राउंड में एक्सकवेशन की है उसे हम कहते हैं एक्सकवेटेड पॉन्ड। सिंपल सा है, जिसने पीछे समझ आ गया उसको तो ये आसानी से वो राइट आंसर को क्लियर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अर्थन डाइक्स, डाइक्स जहाँ पे आ रहा है तो मीन्स इम्बैकमेंट, सेम मीनिंग है दोनों के। अच्छा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पॉन्ड कंस्ट्रक्टेड यूजिंग बोथ एक्सकवेशन एंड एम्बैंकमेंट, इसको हम कहते हैं कंपोसाइट पॉन्ड। कंपोसाइट पॉन्ड क्या होता है कि बोथ, जिसमें एम्बैंकमेंट प्लस एक्सकवेटेड पॉन्ड, कि दो बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो कंस्ट्रक्ट किया जाए इन दोनों को यूज़ किए हुए, तो उसे हम कहते हैं, मतलब कि इसमें डाइक्स भी हैं कंपोजिट में, इसमें डाइक्स भी हैं, और इसमें क्या है ये ग्राउंड में बनाया है, तो इसे हम कहते हैं कंपोसाइट। नेक्स्ट हमारे पास है पॉन्ड, द मोस्ट सूटेबल पॉन्ड टाइप और फ्लैट लैंड। फ्लैट लैंड का हमने पता है कि वो एक्सकवेटेड है, जो ग्राउंड और लो हिली एरियाज में यूज़ होता है। पॉन्ड टाइप मोस्टली यूज इन हिली रीजन्स, तो वो हमारे पास है एम्बैंकमेंट। विच टाइप ऑफ पॉन्ड इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कंक्रीट एंड सीमेंट, तो वो होता है कंक्रीट पॉन्ड। पॉन्ड टाइप विद द हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो वो हमारे पास है कंक्रीट कोड, हमने ये पढ़ा अभी पीछे। अ कंबाइंड पॉन्ड अलाउज बेटर वाटर वाटर लेवल कंट्रोल, तो वो होता है कंपोसाइट, कि वाटर लेवल को जो ज़्यादा बेटर से कर सकता है। पहले तो है जो बेटर मतलब गुड है, तो वो तो है एम्बैंकमेंट, कि उसमें डाइक्स बनी हुई हैं, वो वाटर को कंट्रोल करता है। फिर वो कहता है कि जो कॉम्बिनेशन कंबाइंड अलाउ बेटर वाटर लेवल, तो वो हमारे पास है कंपोसाइट। कंक्रीट पाउंड आर मोस्ट ऑफन यूज इन नर्सरीज एंड हैचरीज, जो हमने पीछे पढ़ा है। डाइक्स इज एम्बैंकमेंट आर बिल्ट यूजिंग कम्पैक्टेड सॉइल और क्ले। अच्छा, इसमें हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्शन वाले में कि कौन सी क्ले यूज़ होती है और कितनी परसेंटेज होती है इसकी, और कितनी क्वांटिटी होती है। ये हमने लेक्चर नंबर 6 में सारा कवर किया हुआ है। अच्छा, ये अब हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड्स हैं। इसमें बताया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिश पॉन्ड बेस्ड ऑन यूसेज। अभी तक हम पढ़े थे कि उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी साइट्स, टाइप्स। अब हमने ये तीसरी पॉन्ड की कंस्ट्रक्शन के एरियाज़ कौन कौन से हैं और किस लेवल तक है, उनकी हाइट क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने जब फ़िश रखनी है उस पॉन्ड के अंदर, एक पॉन्ड के अंदर हमने फ़िश रखनी है, तो उस बेसिस पे उसके नेम दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे पास नर्सरी पॉन्ड। जैसे एक बच्चे को नर्सरी स्टार्ट से करते हैं, तो इसी तरह से इसको याद रखना है कि इसमें जो होता है हैचिंग के बाद, स्पार्म के बाद
फ्राई स्टेज तक सिर्फ हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी थी कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले होती है फ्राई, फिर होती है फिंगरिलिंग, फिर होती है हमारे पास येलिंग। इस तरह से 4 स्टेजेस होती हैं। मुझे थर्ड वन याद नहीं आ रही। लेक्चर नंबर 1 में इनको एक्सप्लेन किया गया है कि इसमें कितना साइज़ होता है फ़िश का, और कितनी जो है वो और इसकी साइज़ होता है, और कितने मंथ्स की ये फ़िश होती है। अच्छा, नर्सरी पॉन्ड जो होता है, सबसे पहला पॉन्ड हमने देख लिया नर्सरी पॉन्ड। इसमें क्या होता है, एक तो ये स्मॉल साइज़ का होता है बिल्कुल, और इसमें जो है सिर्फ फ्राई स्टेज तक, मतलब फर्स्ट स्टेज टू फ्राई स्टेज तक जो है वो जो ये यूज़ किया जाता है नर्सरी पॉन्ड। ये स्मॉल साइज़ का होता है, और शैलो जो होता है, सिर्फ इसकी जो शैलो होती है वो 1 to 1.5 मीटर होती है। और इंटेंसिव फीडिंग केयर नीडेड की जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा केयर की जाती है, क्योंकि ये अर्ली स्टेजेस होती हैं। यूज़ फॉर नर्सिंग 3-5 डे ओल्ड हैचलिंग फॉर अबाउट ए मंथ। ये होता है हमारे पास नर्सिंग पॉन्ड, जिसमें स्मॉल एरिया होता है, और इसमें हैचलिंग के बाद टू फ्राई स्टेज तक इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेयरिंग पॉन्ड। अच्छा, ये रेयरिंग में पहले फ्राई फ्राई तक होता है नर्सरी, फिर हमारे पास आ जाता है फ्राई टू, आ जाता है फिंगर, ये आ जाता है हमारे पास रेयरिंग, फिर हमारे पास आ जाता है स्टॉकिंग। अच्छा, रेयरिंग हम देख लेते हैं कि ग्रॉस फ्राई इनटू फिंगरिलिंग। इसका साइज़ जो होता है वो 0.5 to 0.2 हैकर। बेटर एयरेशन एंड स्पेस दैट नर्सरी पॉन्ड। नर्सरी पॉन्ड से इसमें बेटर एयरेशन होता है एंड स्पेस होती है। उसके बाद हमारे पास होता है स्टॉकिंग और प्रोडक्शन पॉन्ड। अब नेक्स्ट क्या होता है कि फिंगरेलिंग से क्या होता है कि यहाँ पे इनको स्टॉकिंग पॉन्ड में और प्रोडक्शन पॉन्ड में रखा जाता है, और यहाँ पे फिंगरेलिंग जो होती है ये मार्केटेबल साइज़ में, मतलब कि जो मार्केट में साइज़ चल रहा होता है उस हिसाब से इसको यहाँ पे ग्रो किया जाता है। ये लार्जर पॉन्ड्स होते हैं। और ब्रीडिंग और स्पर्म पॉन्ड यूज टू इंड्यूस और अलाउ ब्रीडिंग और ब्रॉड स्टॉक फिश, और ऑफन कंक्रीट और वेल प्रिपेयर्ड अर्थन पॉन्ड्स के। एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे देखना है कि जो ब्रीडिंग करवाई जाती है वो कौन से पॉन्ड में होती है, वो मोस्टली जो होती है वो कंक्रीट पॉन्ड्स में होती है। सिलेक्टेड फीमेल एंड मेल एंड कैप उसमें रखे जाते हैं। ये इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिश यूज टू रेज स्पॉन टू फ्राई। हमने पहले पढ़ा है कि फ्राई तक जो स्पॉन टू फ्राई जो स्टेज है वो हमारे पास नर्सरी पॉन्ड होता है। फिर फ्राई जो रेस की जाती है फिंगरिंग तक, वो रेयरिंग होता है। फिंगरिंग आर ग्रोन टू मार्केट साइज वो स्टॉकिंग, या उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पॉन्ड यूज टू इंड्यूस स्पर्म ऑफ ब्रॉड फिश, तो वो ब्रीडिंग। मेच्योर जो रखी जाती है वो भी ब्रॉड में रखी जाती है। पॉन्ड यूज टू आइसोलेट सिक और न्यू फिश। अच्छा, एक और हमारे पास होता है क्वारंटाइन पॉन्ड, कि कोई भी ऐसी फ़िश जो जिसको डिजीज़ है उसको आइसोलेट किया जाता है, उसे कहते हैं क्वारंटीन। जैसे हमने कोरोना में देखा था कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उन्हें क्वारंटीन में रखा जाता था। अपॉन यूज टू ट्रीट डिजीज फिश, तो उसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट पॉन्ड। और फिश आर टेम्परेली स्टोर्ड बिफोर मार्केटिंग होल्डिंग पॉन्ड। और एक और इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि पॉन्ड दैट प्रोटेक्ट फिश ड्यूरिंग हार्श विंटर, कि जब विंटर का हार्श सीज़न आता है तो उसे हम फिश को कैप्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं विंटरिंग पॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास है फर्टिलाइजेशन ऑफ फिश पॉन्ड। अच्छा, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बूस्ट करती है प्रोडक्टिव द फिश पॉन्ड बाय एनहांसिंग द ग्रोथ और नेचुरल फिश फूड लाइक फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन। फिश की फर्टिलाइजेशन में, उसकी प्रोडक्टिविटी में, उसकी ग्रोथ में जो इस्तेमाल होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन भी होते हैं। साथ साथ हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ फर्टिलाइजर यूज इन फिश पॉन्ड, तो वो कौन से हैं? वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक और एक होते हैं इनऑर्गेनिक।
अच्छा, ऑर्गेनिक में क्या होते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स वो होते हैं जो हम नेचुरल सोर्सेज से ड्राइव करते हैं। जैसे हमारे पास है जी काऊ डंग और पोल्ट्री मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर, ये सारे जो हैं ये ऑर्गेनिक हैं, जो हम नेचुरल सोर्सेज से, कि ये नेचुरल है कि काऊ जो फार्म है, एक काऊ का फार्म है, उसका जो वहाँ से डंग जो होता है, सारा फुसला वगैरह, वो इस पॉन्ड में यूज़ किया जाता है फॉर ग्रोथ। फिर इससे इससे क्या होता है कि इससे फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन बनते हैं, और जो फ़िश के लिए फ़िश इस्तेमाल करती है फॉर द बेटर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। ये हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। कुछ हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जैसे कि केमिकल्स वगैरह। अच्छा, इसमें जो कॉमन जो फर्टिलाइज़र्स या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो हमारे पास होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। इसमें कॉमन टाइप्स एक यूरिया भी इस्तेमाल होती है, ये पेपर में पूछा जाता है। और इसकी कितनी परसेंटेज होती है? 46% नाइट्रोजन। यूरिया में क्या होता है? 46% नाइट्रोजन इस्तेमाल होती है। उसके बाद सिंगल फास्फोरस है, एनपीके मिक्सचर है, लाइमस्टोन है, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। ये सारे हमारे पास केमिकल्स, इन सब को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन्स नेचुरल और इनऑर्गेनिक मीन्स केमिकल। इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं वो देख लेते हैं। द मेन पर्पज ऑफ फर्टिलाइजिंग फिश पॉन्ड इज़ टू इंक्रीज, जब हम फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं फिश पॉन्ड में, टू इंक्रीज प्लैंकटन। ये प्लैंकटन जो होते हैं वो फाइटोप्लैंकटन भी होते हैं, ज़ूप्लैंक्टन भी होते हैं। काऊ डंग जो है वो ऑर्गेनिक है। यूरिया कंटेन विच मेजर न्यूट्रेंट, यूरिया जो होता है वो नाइट्रोजन का मेन होता है, इसमें कितनी होती है? 46%। फास्फोरस रिच इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कॉमनली यूज्ड इन, जो फास्फोरस रिच इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो सिंगल सुपर फास्फेट यूज इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइज़र अप्लाइड बिफोर फिश स्टॉकिंग इज कॉल्ड ए। अच्छा, एक होता है कि इम्पोर्टेंट ये बात है कि फर्टिलाइज़र्स, कि हमने कोई भी फ़िश को किसी भी पॉन्ड में स्टॉक करना है या कुछ भी करना है, उससे पहले पहले जो हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं उससे हम कहते हैं बेजल फर्टिलाइज़र्स। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद आ सकता है। नेक्स्ट टाइम हमारे पास फर्टिलाइजर्स अप्लाइड ड्यूरिंग फिश कल्चर, उसे हम कहते हैं मेंटेनेंस। ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन फिश पॉन्ड कैन काज ऑक्सीजन डिप्लीशन। पोल्ट्री मैन्यूर बिलोंग टू विच, वो ऑर्गेनिक है, जैसे काउ डंग का है वो भी ऑर्गेनिक है, और पोल्ट्री का भी ऑर्गेनिक है। द रिकमेंडेशन मंथली डोज ऑफ यूरिया, तो वो है 40 to 50 kg पर एकड़। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड इन पॉन्ड्स ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स। अच्छा, इसमें सिर्फ दो इंपॉर्टेंट हमने टर्म याद रखनी है। एक हमारे पास है बेजल फर्टिलाइज़र, ये एक हमारे पास है मेंटेनेंस फर्टिलाइज़र एंड मॉर्निंग और यूरिया का हमने याद रखना है कि उसमें मेजर जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, और वो कितना होता है? 46% होता है। ये थे आज के लेक्चर नंबर 7। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 पे हम सिर्फ 2-3 रहती हैं, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके हम इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ सीरीज़ पे आते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ में भी हमने डिटेल में देखना है कि इस एमसीक्यूज़ का किस तरह से राइट ऑप्शंस बनता है। उसके बाद हम इंशाल्लाह हम बेसिक ज़ूलॉजी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।